फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आखिर कौन है ये तैगबीर सिंह संधू? ये सवाल अहलियाने शहर के जहन में पिछले कुछ दिनों से गूंज रहा है। अपनी उम्दा कारकर्दगी से बड़े कम वक्त में ही अहलियाने शहर का भरोसा और एतमाद जीतने वाले नौजवान IPS ऑफिसर और शहर में DYSP की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाले तैगबीर सिंह संधू के बारे में हर कोई जानना चाहता है। 1990 के आसपास में लुधियाना में कृषि विज्ञान के माहिर, शोबे ज़राअत में महारत रखने वाले डॉक्टर जीत सिंह संधू, जो उस जमाने में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया तैगबीर सिंह संधू। बचपन से ही तैगबीर सिंह संधू को पढ़ाई का बड़ा शौक था। उनके बड़े भाई जसमीत सिंह संधू, जो कि गालिबन उससे 2 या 3 साल बड़े होंगे, वो भी बला के ज़हीन थे। उनकी माँ सुरेंद्र पाल कौर, जो कि एक घरेलू खातून है, उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश में काफी अहम किरदार अदा किया। उनकी शख्सियत को निखारने में उनका बड़ा हाथ रहा। दरअसल इस फैमिली की कहानी हमको इस बात की तरगीब देती है, मोटिवेट करती है, प्रभावित करती है कि किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों का कैरियर बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। खास तौर से ये कहानी उन नौजवानों के लिए है जो UPSC एग्जाम क्रैक करके IAS या IPS बनने का सपना देखते हैं। तैगबीर सिंह संधू की इब्तिदाई तालीम लुधियाना में ही हुई, जहाँ उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं तक तालीम हासिल की। उसके बाद चंडीगढ़ से उन्होंने 12वीं मुकम्मल की। फिर उसके बाद उन्होंने IIT में दाखिला लिया, जहां 4 साल तालीम हासिल करने के बाद BTech की डिग्री हासिल की और 2015 में पहली बार UPSC का एग्जाम दिया, मगर नाकाम रहे। 2016 में एक बार फिर कोशिश की, मगर इस बार भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मगर उन्होंने तो जैसे जमीन से लेकर आसमान तक की उड़ान के लिए पर खोल रखे थे, जैसे हार ना मानने की कसम खा रखी थी। उन्होंने खुद का मुहासबा यानी सेल्फ एनालिसिस किया और उन गलतियों को ढूंढना शुरू किया जो उनकी कामयाबी में रुकावट बनी हुए रोड़े अटका रही है। 2017 में भरपूर एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ उन तमाम गलतियों पर फतेह पाते हुए एक मजबूत इरादे के साथ और अनथक तालीमी मेहनत के बाद बिलाखिर 990 बच्चों में 114वें रैंक पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। सबसे खास बात यह रही कि UPSC एग्जाम के लिए उन्होंने रीजनल लैंग्वेज यानी इलाकाई जबान, क्षेत्रीय भाषा पंजाबी जबान को ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर चुना। अब इसमें मुश्किलात ये थी कि इस एग्जाम के लिए मतलूब किताबें या फिर लिटरेचर पंजाबी जबान में बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, मुहैया नहीं थे, मगर उन्हें तो जैसे एक जुनून सवार था एग्जाम क्रैक करने का। अलग अलग वेबसाइट पर जाते, वहाँ जाकर मटेरियल्स इकट्ठा करते, कंटेंट इकट्ठा करते, करंट टॉपिक्स, करंट इश्यूज पर नजर रखी हुई थी। सैकड़ों किताबें और हजारों अखबारों को छाना, तब कहीं जाकर उन्होंने अपने आप को मनवा ही लिया। कहते हैं कि पंजाब के हर घर में आपको या तो खेतों में काम करने वाले किसान मिलेंगे या फिर मुल्क की सेवा करने वाले जवान। ये कहावत तैगबीर सिंह संधू के परिवार पर पूरी तरीके से सादिक आती है, बिल्कुल फिट बैठती है। इस परिवार ने जैसे अपने आप को मुल्क के लिए समर्पित कर रखा है, मंसूब कर रखा है। जहां एक तरफ उनके वालिद डॉक्टर जीत सिंह संधू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में डिप्टी जनरल के ओहदे पर फायज हैं, वहीं उनके भाई जसमीत सिंह संधू, जो कि 2015 में UPSC एग्जाम में 1078 बच्चों में 3रे रैंक पर रहे थे, और उनकी भाभी यानी के जसमीत सिंह संधू की बीवी अर्तिका शुक्ला, जो कि अब संधू परिवार का एक हिस्सा हैं, उन्होंने भी 2015 में UPSC एग्जाम में 4था मकाम हासिल किया था। आज मुल्क के अलग अलग हिस्सों में ये दोनों दंपत्ति, दोनों जोड़े यानी कि उनके भाई और उनके भाभी अहम ओहदों पर फायज हैं और अपनी खिदमत मुल्क के लिए दे रहे हैं। खुद तैगबीर सिंह संधू पिछले कुछ अरसे से महाराष्ट्र में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मालेगांव ट्रांसफर होने से पहले आप पूना के हवेली थाने में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, जो कि एक
ग्रामीण इलाका था जहां उन्होंने गुनहगारों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी थी। गैर कानूनी धंधों की खबर मिलते ही वो खुद ही अपनी टीम के साथ उस जगह छापामारी करने के लिए पहुंच जाते और मुजरिमों को सलाखों के पीछे धकेल कर ही दम लेते थे, जिनमें नशे का कारोबार करने वाले, गैर कानूनी तौर पर शराब बेचने वाले, नशावर, गोलियां बेचने वाले और गुटखा जैसी चीजें बेचने वालों के नाम शामिल हैं। मराठी अखबार सकाळ की माने तो गिरफ्तार किए हुए अपराधी को छुड़ाने के लिए जब भी कोई असर और रसूख रखने वाला शख्स थाने में फोन लगाता तब उन्हें वहां से एक ही जवाब मिलता, साहब बहुत सख्त हैं, किसी की भी नहीं सुनते, कुछ नहीं हो सकता। 4 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद की जानिब से महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठी जबान में नुमाया कारकर्दगी करने के एवज में उन्हें ट्रॉफी से नवाजा। तैगबीर सिंह संधू के कैरियर का सफर उन नौजवानों के लिए मशाले राह है जो अपने आप को छोटे गांव या छोटे शहर का मानते हैं, जो अक़लियती तबके यानी अल्पसंख्यक होने का या माइनॉरिटी होने का हवाला देकर मायूसी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने साबित किया कि छोटे शहर से आने वाला या अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाला और इलाकाई जबान का इंतखाब करने वाला भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इसकी एक मिसाल हमारे मालेगांव शहर में भी मिलती है, जब जमाने माजी में कैसर अब्दुल हक ने IAS बनकर यानी कलेक्टर बनकर ये साबित कर दिया था कि छोटे शहर से और उर्दू जबान से ताल्लुक रखने वाले लोग भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। और ये उन्होंने आज़ादी के 60 साल के बाद करके दिखाया था। मालेगांव शहर की एक छोटी सी स्कूल शेख उस्मान हाई स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की, बाद में ATT में भी उन्होंने तालीम हासिल की और कुछ और तालीमी इदारों से फैज पाकर उन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया था। जहां तैगबीर सिंह संधू का रवैया आम शहरियों से फूलों की तरह शगुफ्ता और नर्म है, वहीं मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले जराइम पेशा अफराद के लिए आग का वो शोला है जो अपने फर्ज के रास्ते में आने वाली हर चीज को राख कर सकता है। यकीनन DYSP तैगबीर सिंह संधू मालेगांव शहर के एडिशनल SP चंद्रकांत खांडवी की रहनुमाई में इस शहर के उन नौजवानों को जो बेराहरवी का शिकार हो गए हैं, अलग अलग जराइम में मुब्तला हो गए और खुद को कई तरह के नशे में झोंक कर तबाह कर रहे हैं, उन्हें राह रास्त पर लाने में अहम किरदार निभाएंगे। और मुशर्रफ खान, राजवर्धन, कृष्ण प्रकाश, सुनील कड़ासने और राजमाने जैसे ऑफिसर्स की तरह आम शहरियों के दिलों में जगह बना पाएंगे, ऐसी उम्मीद शहर के आम शहरियों ने जताई है।